आदाब नमस्कार, मैं हूं निसार मलिक। फिर से हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं और यहाँ पर जो चुनावी माहौल है वो लगातार गर्म होता जा रहा है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर कहीं ना कहीं अब की बार बहुत ही गर्मा गर्माई नज़र आ रही है। यूँ तो अभी समय है, तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फ़िलहाल हम मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता के पास, ऐसे सिपाही के पास जो लगातार 4 महीनों से क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यूँ तो दावेदार काफ़ी हैं, लेकिन जो वीरेंद्र गुज्जर जो हैं हमारे साथ, इनकी जो छवि इस क्षेत्र में ग्राउंड पे देखने को मिली है, एक अलग तरीके से इन्होंने अपना एक रुझान बनाया हुआ है। लोगों से जनसंपर्क कर पार्टी के लिए, पार्टी के हित के लिए काम कर रहे हैं। पूरी तरह दावेदार ना होने के बाद भी इस पार्टी के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किस नज़र से देख रहे हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड जो है वो किस ओर है, क्योंकि लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। और क्या कांग्रेस पार्टी के सीट खाते में अगर सीट आती है तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से बाजी पार पाएगा या नहीं, बात करने के लिए तैयार है। आपका स्वागत है हमारे चैनल में सर। जी सर, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, कांग्रेस के लिए लगातार प्रचार प्रसार पर हूँ, क्या कहना चाहूँगे? भाई साहब, हम प्रचार पार्टी के लिए क्या, अभी तो हम गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। जिसके भी हिस्से में सीट आएगी उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम चाह रहे हैं कि कांग्रेस को के हिस्से में सीट आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी कभी आज तक इस सीट पर नहीं जीती और इसलिए हम अपनी दावेदारी भी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए वीरेंद्र जी के जैसे कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार 4-5 महीने हो गए, क्योंकि जब से लोकसभा का चुनाव उसके तत्काल तुरंत बाद ही आप मेहनत में लग गए, तो किस तरह का रुझान लोगों का गठबंधन की तरफ है? क्या गठबंधन यहाँ से बाजी मार पाएगी या सिर्फ प्रत्याशी के ऊपर खेल लेगा या पार्टी के ऊपर खेल लेगा? देखिए, कई सारी चीज़ें हैं। गठबंधन के तरफ भी लोग हैं और दूसरी बात यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर जो है बाहरी जो कैंडिडेट है उसका बहुत भारी विरोध है और जनता चाहती है हमारे क्षेत्र का कैंडिडेट यहाँ पर हो। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात है, जो हमारा दलित समाज है वो हमारा कांग्रेस की तरफ आ रहा है और वो जान चुके हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। 1989 से बाद में आज तक किसी गरीब आदमी को कोई पट्टा नहीं मिला, किसी को कोई कांग्रेस कैद दे देती थी और उनका शिक्षा में जो है उन्हें वजीफ़ा वगैरह सब मिलता था। आज ये सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं। अब दलित समाज भी हमारी तरफ मुंह करके देख रहा है कि कांग्रेस यहाँ किसी क्षेत्र के ऐसे प्रत्याशी को लाए और लड़ाए और हम उसकी तरफ चले। अच्छा, देश जोड़ो यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल फिर नया तरीके से लोगों ने कांग्रेस को पसंद करना शुरू कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस कहीं ना कहीं 0/0 पहुंच गई थी, लेकिन देश जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो मेहनत है वो कहां तक रंग लाई है, आप क्या कह सकते हैं इस बारे में? देखिए, बहुत ज़्यादा है। हमारे राहुल गांधी जी की जो यात्रा है बहुत ज़बरदस्त रंग लाई है। और लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है वे हमारे यहाँ के नेता कुछ अपने स्वार्थ में हाईकमान तक नहीं पहुँचा पाते, तो यहाँ पर की जो जनता ठगी सी रह जाती है। अगर यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट नीचे की चली जाए तो जनता तो कांग्रेस से पहले भी नाराज़ नहीं थी और आज भी नाराज़ नहीं है। यहाँ के कुछ नेताओं से जनता नाराज़ है, वो चुनाव के टाइम पर दिखाई देते हैं, उसके बाद जनता के बीच में नहीं रहते। को लोग चिराग की तरह ढूंढते रहे लेकिन कहीं नहीं मिले। उसके बाद फिर चंदन चौहान आए, उसके बाद भी जनता के बीच कहीं ना कहीं खासी नाराज़गी देखने को मिल रही है कि बाहर के प्रत्याशी, लेकिन चंदन चौहान तो क्षेत्र के प्रत्याशी, क्षेत्र के विधायक, एमपी विधायक बने, फिर एमपी बन गए हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो है जनता क्या यकीन कर पाएगी? देखिए, चंदन चौहान हमारे सांसद हैं और उनका पूर्वजों ने भी इस सीट पर काम किया है। लेकिन अब क्या है, जनता बिल्कुल क्षेत्र के बीच का आदमी चाहती है। ऐसा नहीं चाहती कि हमें हमारे पास, अगर हम उसके पास ना जा सके, वो हमारे पास ना आ सके, हम ही उनके पास चले जाएं। जनता किन मुद्दों को लेकर वोट देना चाहती है वीर मीरापुर विधानसभा की? जनता यहाँ के विकास को देना चाहती है, यहाँ के रोजगार को देखना चाहती है। हमारे क्षेत्र में आज तक कोई फैक्ट्री गन्ना मिल के बाद नहीं लग पाई है। हमारे क्षेत्र के जो मजदूर हैं वो बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, जबकि हमारी और विधानसभाएं में सभी के क्षेत्रों में 1-1, 2-2 कंपनियां ऐसी हैं जो क्षेत्र के मजदूर लोगों को रोजगार दे देती है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा। तो इसलिए हमारा जो जनता चाहती है कि हमारे बीच का, बिल्कुल हमारे क्षेत्र का वो उम्मीदवार हो और हम उसे जिताएं और वो यहाँ के
कोई ऐसी कंपनी फैक्ट्रियाँ लगाएं जो यहाँ रोजगार मिल सके। और या एक हमारे यहाँ अभी तक इतने टाइम में कोई स्टेडियम नहीं यहाँ पर बन पाया हमारे मीरापुर विधानसभा में। यहाँ पे कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बन पाया, ऐसा अस्पताल सरकारी नहीं बना जिसमें बच्चे शिक्षा, डॉक्टरी की शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बन पाया। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बीजेपी की है और सरकार इस सीटों पर सरकार बदलेगी तो नहीं, लेकिन क्या लगता है कि इस सरकार में इस मीरापुर विधानसभा की जनता का गठबंधन पूरी तरह से मन मोह सकती है? क्या बाजी मार सकती है? क्या सरकार के सामने आप चुनौती झेल सकते हैं? देखिए 2027 के चुनाव की नींव है उपचुनाव, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की जड़ हिलाने का काम ये चुनाव करेगा। इसलिए हमें पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ ये चुनाव लड़ना चाहिए। और सरकार को वैसे जनता ने दिखा दिया है, नैतिकता तो यह है कि यहाँ पर लोकसभा में उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन हम इस विधानसभा उपचुनाव में भी सुपड़ा साफ करके उनको बता देंगे कि यहाँ की जनता आपके खिलाफ हो चुकी है। देखिए वीरेंद्र जी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के और समाजवादी पार्टी के बहुत दावेदार हैं। कहीं ऐसा ना हो किसी को टिकट मिल जाए फिर घर में गर्मी गुटबाजी शुरू हो जाए। क्या लगता है क्या गुटबाजी हो कि ऐसा भी प्लेटफार्म पर आकर के काम करेंगे? देखिए ये पार्टी हाईकमान का काम है। पार्टी को यहाँ से निष्पक्ष जांच ऐसी करानी चाहिए, कौन हमारा कार्यकर्ता, कौन हमारा लीडर जनता के बीच में है और कौन उनके दुख में, दर्द में, छोटे मोटे काम थाने तहसील के लिए खड़ा रहता है। उसको अगर पार्टी ने चुना और मौका दिया तो यहाँ से निश्चित, मैं वादा करता हूँ, आपसे बताता हूँ, यहाँ जीत हमारे गठबंधन की हो। हमारे माध्यम से मीरापुर विधानसभा की जनता को क्या मैसेज देना चाहता हूँ, क्या अपील करना चाहता हूँ, और कांग्रेस के कौन सा एक प्रोटोकॉल जो है जो कांग्रेस ने बना हुआ है जनता के हित के काम करता है, क्या कहना चाहोगे? देखिए सबसे पहले लड़ाई तो यही है, जो कांग्रेस के बनाए हुए कानून थे, जैसे मनरेगा के अधिकार थे वो मजदूरों के बंद कर दिए, बच्चों के वजीफे बंद कर दिए, इनमें जो आरक्षण बंद कर दिए गए, सबसे पहले तो उन्हीं पे वापस आना पड़ेगा। अभी तो अगर यहाँ पे हमारी सरकार आ जाए तो जो शोषण 10 साल में इस जनता का हुआ है उसे वापस लाने में बहुत समय लग जाएगा। तो क्या अपील करना चाहेंगे जनता से मीरापुर की? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि जागरूक हों, क्षेत्र के व्यक्ति